नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेल्थ एनालिसिस में। आज का टॉपिक है गिरती बाजार में इन्वेस्ट कहाँ करें, क्यों करें और कैसे करें। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसकी दहशत से शेयर बाजार पूरी तरह से पस्त है। इस तरह की गिरावट वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान देखी गई थी। तब बड़ी संख्या में निवेशकों ने घबराहट में अपने निवेश को बेच दिया था, जिससे उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा। लेकिन उस दौरान जिन लोगों ने अपने निवेश को बनाए रखा अथवा नया इन्वेस्ट किया, उन्होंने बाद में खूब पैसा बनाया। मूल सिद्धांत यह है कि इक्विटी मार्केट में गिरावट के दौरान इन्वेस्ट करें, ऊपरी स्तर पर बिकवाली करें और बिकवाली करके मुनाफा कमाएं। बाजार में इस तरह की बड़ी गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों के लिए एक गोल्डन चांस की तरह है। निश्चित तौर पे बाजार इस गिरावट से उभरेगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टरों को खरीदारी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि आपका दीर्घकालीन का नज़रिया है, निवेश के बारे में विचार करने के लिए बढ़िया मौका साबित हो सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम निवेश कहाँ करें। मौजूदा स्थिति में निवेशकों के समक्ष सबसे बड़ी दुविधा यह है कि कहाँ निवेश करें। क्या उन्हें शेयर में निवेश करना चाहिए जो उन्हें मोटी कमाई करा सकते हैं, अथवा म्यूचुअल फंड में? इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। जिन लोगों ने शेयरों में पहले से ही निवेश कर रखा है, उन्हें इनमें से कुछ शेयर आकर्षक लग सकते हैं। यदि ऐसा है तो उनमें निवेश बढ़ाना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। कोई ऐसा शेयर जो भविष्य में अच्छी कमाई करा सकता, उसकी पहचान करने में समय लगता है। इसके अलावा कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव अभी रुका नहीं है। जाहिर है अभी यह तय कर पाना मुश्किल है कि कंपनियों को अभी कितना नुकसान और झेलना पड़ेगा। ऐसे में यदि शेयरों में निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि आपने कोरोना संकट से पहले जिन कंपनियों के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ है, उन्हीं में निवेश करें। खुदरा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इसमें एक निवेशक के लिए विविधता और योजनाओं की विभिन्न श्रेणियां उपलब्ध है। इससे निवेशक को पूरे पूंजी बाजार में निवेश करने का एक अवसर मिलता है। जैसे मल्टी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप जैसे एक्टिव फंड और इंडेक्स और ईटीएफ जैसे पैसिव फंड इन्वेस्टरों के शानदार अवसर प्रदान कर रहे हैं। निवेश के लिए इंडेक्स फंड सबसे सरल तरीका है। निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स खरीदकर इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इसके जरिए निवेशकों को बाजार की तेजी का पूरा लाभ मिल जाएगा। यदि इक्विटी फंड में पहले से निवेश कर रखा है तो उसी में आपको अच्छा विकल्प मिल सकता है। अब भी प्रमुख योजनाओं की एनएवी भी जो स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, उनकी एनएवी काफ़ी नीचे है। ऐसे में निवेशकों का अच्छा मौका है म्यूचुअल फंड में अपने का। और यह विकल्प, म्यूचुअल फंड का विकल्प एक उनके लिए एक आकर्षक लाभ दे सकता है। कैसे करें निवेश? बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के समक्ष बड़ा सवाल यह है कि आखिर निवेश कैसे करें। इस बात को लेकर मन में हमेशा दुविधा रहती है। क्या यह बाजार का बॉटम यानी निचला स्तर है? क्या अब मुझे निवेश करना चाहिए? हकीकत यह है कि किसी भी विशेषज्ञ को इस बात की जानकारी नहीं होती कि बाहर का ऊपरी या निचला स्तर क्या है। बाजार में गिरावट के दौरान निवेशकों के दो सबसे अच्छे विकल्प हैं। इसके तहत या तो पूरी रकम को एक मुश्त लगा दें, अथवा बड़ी गिरावट पर तो उसे किस्तों में निवेश करें। जाहिर है निचले स्तर का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसे में दूसरा विकल्प ज़्यादा कारगर है। किस्तों में निवेश की रणनीति व्यवहारिक दृष्टिकोण है। पूरी रकम को एक मुफ्त निवेश करने के बजाय बाजार की हर गिरावट पे कुछ राशि निवेश करते रहें। इसके लिए आपको बाजार के न्यूनतम स्तर पर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। इसके बजाय आप बाजार की मौजूदा गिरावट के दौरान विभिन्न स्तरों पर निवेश करके भविष्य में अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते। रिटर्न की उम्मीद क्या करें? हालांकि निवेशकों का यह
अच्छा अवसर है, लेकिन निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाजार को पटरी पर आने में कितना समय लगेगा। यह नहीं बोलना चाहिए कि हम अभी संकट के भंवर में हैं। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, बाजार का भविष्य इसी पे तय होगा। इस प्रभाव से उबरने में कितना समय लगेगा, यह नुकसान के स्तर से ही पता लग पाएगा। यदि अर्थव्यवस्था में सुधार आने में लंबा समय लगता है तो इक्विटी मार्केट में छोटी अवधि में रिटर्न की अपेक्षा आपके विश्वास को तोड़ सकती है। इसलिए इस बारे में किसी निष्कर्ष पर न जाएं कि आप अपने निवेश पर अधिकतम रिटर्न कितना हासिल करेंगे। इससे आपको अपने लक्ष्य भी बदलने पड़ सकते हैं। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। यदि आप निचले स्तर पे इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न एक अट्रैक्टिव रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस अवसर के कारण आपको अपने लक्ष्य नहीं बदलने चाहिए। यदि आप किसी एसेट एलोकेशन का पालन कर रहे थे तो आपका निवेश उसी प्रक्रिया के दायरे में ही रहना चाहिए। बाजार नीचे है, सिर्फ इसी आधार पर इक्विटी में एसेट एलोकेशन नहीं बढ़ाना चाहिए। जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में अन्य एसेट को शामिल कर रखा है, केवल वही लोग इक्विटी मार्केट की बड़ी गिरावट को सहन कर पा रहे हैं। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए आपको समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, एसेट एलोकेशन का नियम का पूर्ण रूप से पालन करें। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।